Hello everyone, this is the last lecture of the unit of life. In this lecture, we will study very important topic जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है. जैसे मैच्योर आरबीसी हो गई, उसमें तो ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं. क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि उसका वर्क ऐसा है, उसको कंटेन करना है हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन को कंटेन करते करते वो सारे ऑर्गेनल्स तो कैरी नहीं कर सकता है ना, तो इसीलिए इसके वजह से वो न्यूक्लियस भी कैरी नहीं करता है और ऑर्गेनल्स भी कैरी नहीं करता है. लेकिन कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जिसमें मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. जैसा अपना हो गया टैपेटम, एंथर में जो पाया जाता है, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टैपेटम. पैरामीशियम प्रोकैरियोटिक में हो गया पैरामीशियम और हो गया है ना. अब बात करते हैं जिसने मतलब डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी जब डिस्कवरी वाला पार्ट हो रहा था. अब बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस देखो, सबसे पहले आपको तो पता होगा कि सेल जो होती है वो डिवाइड करती है, लेकिन जब डिवाइड नहीं करती है तो उसमें दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है. इंटरफेज में प्रिपरेटिव फेज होता है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं. प्रिपरेटिव फेज में क्या होता है, जब सेल डिवाइड नहीं करती है, सेल उसमें डिवाइड नहीं करती, तब हम उसको देखते हैं. तो ये लॉन्ग जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन बोलते हैं. क्रोमैटिन में ही डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन में दो अमीनो बेसिक एसिड, मतलब बेसिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन. आर्जिनिन और लाइसिन ये ज्यादातर मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ना, वो अपने यूकैरियोटिक में, मतलब ह्यूमंस यूकैरियोटिक में ऐसे पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं, है ना. ये सब कुछ ही मिला के डीएनए, आरएनए, ये तो न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तो पता ही होगा, है ना. ये तो आगे ही बताऊंगा मैं अच्छे से एकदम डिटेल में. तो क्रोमैटिन ये सब को मिला के ही पूरा क्रोमैटिन बोलता है, मतलब आरएनए, डीएनए, ये सब कुछ ही मिला के. क्रोमैटिन क्या होता है, खुला खुला फॉर्म, है ना. खुला 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 थ्रेड जैसे होती है ना, जैसे ऐसे ऐसे 2.2 मीटर लंबा होता है. आप तो जानते हो सेल क्या होती है, जिसको हम देख नहीं कह सकते अपने नेकेड आंख से. उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको तो और नहीं देख सकते, लेकिन उसके अंदर भी 2.2 मीटर की लंबी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और वही टाइटली पैक्ड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम. ठीक है. अब बात करते हैं पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का. न्यूक्लियस में आपको पता है एनवलप प्रेजेंट होती है, एक हो गई आउटर एनवलप, एक हो गई इनर एनवलप, और जो इन दोनों के बीच का गैप को बोलते हैं हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस, है ना, जो 10 नैनोमीटर से लेकर 50 नैनोमीटर होता है. और इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है ना, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं. ठीक. अब जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोलस का बताऊंगा यूज उसमें जब वो पढ़ाऊंगा सेल डिवीजन, है ना. तो न्यूक्लियोलस क्या होता है, फैक्ट्री ऑफ आरएनए होता है ना. और क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें मेम्ब्रेन पाई नहीं जाती है, डेंस स्ट्रक्चर होता है ना. और जो ये न्यूक्लियर पोर होते हैं ना, इसी से क्या होता है, चीजें यहां से दोनों डायरेक्शन में पास होती है. जैसे मैंने लिखा प्रोटीन पास होता है, एमआरएनए पास होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बताऊंगा अभी अच्छे से एकदम डिटेल में. क्रोमैटिन तो बता चुका हूँ, क्रोमैटिन पाया जाता प्रेजेंट होता है, जिसमें डीएनए, आरएनए सबको मिला के ही क्रोमैटिन बनता है. और इसको मतलब जो वो किया था, डिस्कवर किया था फ्लेमिंग, साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग. अब बात करते हैं क्रोमोसोम की. तो क्रोमोसोम आखिर है क्या. मैंने बताया जैसे कि क्रोमैटिन को जब पैक कर दोगे ना आप, तो क्रोमोसोम तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक. तो इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं. सिस्टर मतलब एक जैसे दिखने वाले. ठीक है. और दो कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है, एक होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और एक होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है सेंट्रोमियर, जो अपनी मूवमेंट सब वही का संभालता है.
और इससे जो दूसरे पार्ट में होता है ना, अवे फ्रॉम सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से दूर होता है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या करता है, मतलब आगे बताऊंगा, बहुत सारी हेल्प यही करता है, क्योंकि आरआरएनए का मतलब न्यूक्लियोलस में जब होता है तो आरआरएनए को जीन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। जीन मतलब ज्यादातर यही प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट रीजन में ही सेकेंडरी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी में होता है, ठीक है। और सभी क्रोमोसोम में ये नहीं प्रेजेंट होता है, कुछ ही मतलब कुछ क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट होता है। और अब बताता हूं मतलब क्रोमोसोम के कुछ स्ट्रक्चर। ये हो गया मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जैसे कि नाम नहीं समझ में आ रहा है कि जो ये होता है ना, जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, अब इसके अकॉर्डिंग ही देखना, इसका क्वेश्चन बहुत पड़ता है। इसकी एकदम मेन क्या होता है ना, एनसीईआरटी की लाइन से ही करो तो ज्यादा सही होता है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक बीच में होता है ना, दोनों इसके जो होते हैं इक्वल होते हैं, ऊपर वाला पार्ट भी और ये नीचे वाला पार्ट भी, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक स्लाइडली ऊपर वाला कम होता है और नीचे वाला ज्यादा होता है। फिर एक्ट्रोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक में ये वाला जो पार्ट होता है ना वो छोटा हो जाता है, पूरा छोटा नहीं होता है लेकिन कुछ पार्ट इसमें छोटा हो जाता है। और टिलोसेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक में पूरा ही पार्ट नीचे आ जाता है, ठीक। थैंक यू।